Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some daily use English sentence. So if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है नीड टू। नीड टू का हिंदी अर्थ होता है ज़रूरत। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम बोला करते हैं, लाइक मुझे जाने की ज़रूरत है, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी बोलना हो तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है और वो होता है कि सब्जेक्ट के साथ हम नीड टू का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो कभी भी इस तरह के सेंटेंस बोलने हो कि तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बोलें आइए जानते हैं। जैसे कि मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। अगर आपका सेंटेंस होता कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं कि आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब सेंटेंस है नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको आराम करने की ज़रूरत है। आपको किसको ज़रूरत है? आपको आराम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक अ रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। यदि ये सेंटेंस बोलना हो तो आप कहेंगे कि ही नीड टू लर्न इंग्लिश, ही नीड टू लर्न इंग्लिश, ही नीड टू रीड इंग्लिश, ही नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर ही की जगह कर्ता कोई भी हो सकता है, आई, यू, दे, ही, सी, इट, कुछ भी लगाकर आप नीड टू का प्रयोग करते हुए अपना कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ और भी सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे कि आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस तो प्रायः लोग बोला ही करते हैं कि आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जहाँ भी ज़रूरत आए ना वहाँ हम नीड टू का ही प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर वही रहता है, जैसे कि डू नॉट हम यू, आई, वी और दे के साथ लगाते हैं और डज नॉट का प्रयोग हम ही, सी, इट के साथ करते हैं। जैसे कि आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक रेस्ट, यू डोंट नीड टू टेक रेस्ट। तो ध्यान रखें कि यहाँ हमने निगेटिव सेंटेंस के लिए डू नॉट का प्रयोग किया है। उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे जो है ही के लिए उसे के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। तो ही जो है थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम डू नॉट ना लगाते हुए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, ही डज नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन, यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। यहाँ डू नॉट का प्रयोग इसलिए किया गया है कि कर्ता जो है वो यू है, सब्जेक्ट जो है वो यू है, आपको है, तुमको है। तो यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन, तुम्हें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और अदर सेंटेंस भी हम आज के वीडियो में बनाना सीखेंगे। आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक जगह है कि आपको ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम डोंट या फिर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डोंट और डज नॉट का प्रयोग हम कर्ता के हिसाब से करेंगे। जैसे कि यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मुझे जाने की ज़रूरत है?
तो अब ध्यान रखिए कि यहाँ जो आपका सेंटेंस है ना वो प्रश्नवाचक हो गया है कि क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो डू और डज को हम बाहर निकाल देते हैं प्रश्न पूछने के रूप में। जैसे कि क्या मुझे जाने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू गो, डू आई नीड टू गो। या फिर यदि आपका सेंटेंस होता कि क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं कि डू आई नीड टू गो देयर। अब आपका सेंटेंस है कि क्या आपको आराम करने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू टेक अ रेस्ट, डू यू नीड टू टेक रेस्ट, क्या आपको आराम करने की ज़रूरत है। अब डू को हमने बाहर क्यों निकाला है, डू को हमने बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि हमने प्रश्न किया है, डू यू नीड टू टेक रेस्ट। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। क्या उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ डज इसलिए क्योंकि जो उसे है वो थर्ड पर्सन है। डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।